प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसीज़ आया था पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक का, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका ज्वाइनिंग भी होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपका फॉर्म भी भरने की बात किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप किया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ किया। किसी ने मुजफ्फरपुर चूज़ किया, तो किसी ने वेस्ट चंपारण चूज़ किया, तो किसी ने ईस्ट चंपारण चूज़ किया, किसी ने गया, तो किसी ने मधुबनी, तो किसी ने मधेपुरा, तो किसी ने भागलपुर। हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सीतामढ़ी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल बार बार आ रहे थे कि सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो पीआरडी का जो ऑब्जेक्शन रेज़ किए हैं उसका निराकरण और फ्रेश मेरिट लिस्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो, लास्ट जो डेट दिया गया है 22 जून, यानी जो रिज़ल्ट है ये 22 जून से पहले तो आ ही जाएगा, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो गया का हो, पटना का हो, नालंदा का हो या इवन कैमूर या सीतामढ़ी का हो। 22 जून से पहले तो आ जाएगा। आज जो है आपका 12 जून हो गया है, अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आया नहीं है। आने का आसार है। कल जो है मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट जो अपडेट दिया गया है ये 10 जून का दिया गया है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया था भागलपुर का। तो जिस तरीके से वेबसाइट अपडेटेड रहते हैं उसके हिसाब से ही आपका रिज़ल्ट जो है आगे जारी किया जाता है। यहाँ पे सीतामढ़ी का वेबसाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 जून का लास्ट अपडेट है, जिसमें मेगा सूची प्रकाशन को लेकर दिया गया है, जो कि मॉडल विद्यालय में रिक्त यहाँ के चयन शिक्षकों या चयनित शिक्षकों की अंतिम मेगा सूची को लेकर जो है यहाँ पे अपडेट आपका दिया गया है। तो 6 जून के बाद यहाँ पे कोई भी अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आपका दिया नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो सीतामढ़ी का रिज़ल्ट है पीआरडी का, यानी टेक्निकल असिस्टेंट का पीआरडी में पंचायती राज विभाग में, वो हो सकता है कि आपका ऑफलाइन जारी किया जा सके। हो सकता है कि आपका ऑफलाइन जारी किया जा सके। अब देखो, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस या अपडेट नहीं आता है तब तक किसी भी चीज़ पे ज़्यादा बोलना सही नहीं है। ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है। तो अगर आप सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किए हो, फॉर्म भरते समय सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया था, तो आपको सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ऑफलाइन भी 1 से 2 बार जाके पता करने की ज़रूरत है। लास्ट जो रिज़ल्ट का लास्ट जो डेट है वो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो कि 22 जून है। यानी 22 जून से पहले आ सकता है और 22 जून तक भी आ सकता है। यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको हम 12 जून को देंगे या 20 जून को देंगे या 22 जून को देंगे। नोटिस में साफ दिया गया था कि 5 जून से 22 जून तक के बीच में आपका आ जाएगा। अब उस बीच में शुरू का डेट भी हो सकता है, लास्ट का भी डेट हो सकता है। तो शुरू के 7 दिन में तो अभी नहीं आया है। 5 से 12 जून हो गया, अभी तक आया नहीं है। यानी अब 12 से 22 जून के बीच में आपका कभी भी आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो भैया, इसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग होगा। उसके हिसाब से मेगा सूची तैयार किया जाएगा उसके हिसाब से। अब जब ज्वाइनिंग होगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगा। तो वो सब का प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। और जो लोग कोर्ट केस में मामला जो चल रहा है वो एज इट इज़ चलेगा। अगर वो लोग जीत जाते हैं कोर्ट केस में तो उनके सीट जो है रिजर्व्ड अभी रखे गए हैं। अगर हार जाते हैं तो उस पर नया इन लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा, और अगर हार जाते हैं तो उन लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता है। ओके,
तो जो भी और अपडेट्स होंगे पीआरडी से रिलेटेड या टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड पंचायती राज विभाग का, वो अपडेट आप लोगों के साथ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग अपडेटेड रहें, स्टे कनेक्टेड रहें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वो अपडेट मिल सके। ओके।